हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और आए हुए प्रश्न, ठीक है ना। और आपको ऐसे ही अपने पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, रमत क्या है ये बताना है। तो रमत क्या है ये आपको बताना है। क्या एक संगीत है, क्या एक लोक कथा है, एक संगीत है, या फिर एक लोक नाटक है? नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। टक एक लोक नाटक है। तो आप सभी को बताए कि रमत क्या है, एक लोक नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। नाटक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका लोक नाटक, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राजस्थान में संसद के जो सदस्य चुने जाते हैं 35। कैसे? लोकसभा के होते हैं कितने? लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की मिला के हो जाएगी आपकी 10। तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते? 35 होते कि नहीं होते? तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। तो अजरक प्रिंट है जो किस स्थान से संबंधित है ये बताना है। तो अजरक प्रिंट आपके संबंधित हो जाएगा बाड़मेर से, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तोरावटी निमित में से किस बोली की उपबोली है ये आपको बताना है। तो तोरावटी जो है किसकी उपबोली हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके ढूंढाड़ की। जो ढूंढाड़ का जितना भी क्षेत्र है, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू हो गया, तो उनका जो भी एरिया है उसे हम तोरावटी के नाम से जानते हैं और ये उपबोली हो जाती है किसकी? ढूंढाड़ क्षेत्र की, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो उपशैली किसकी है ये आपको बताना है। तो ये उपशैली हो जाएगी मारवाड़ की, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? अग्नि किया जाता है क्या? हाँ। बम, ठीक है। चंग किया जाता है, लेकिन घुड़ला त्योहार महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये किसकी स्मृति में किया जाता है? तो राव सातल। किसके? राव सातल के स्मृति में किया जाता है, ठीक है ना। घुड़ले का को हराने के पश्चात ये त्योहार मनाया जाता है और ये मारवाड़ का है। कहाँ का है? मारवाड़ का है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला अपना प्रश्न क्या है? कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला आयोजित होता है ये आपको बताना है। तो कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर का जो मेला होता है वो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है तारागढ़ अजमेर को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान संत जो है जसनाती जो संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो जो जसनाती संबंध है उनसे कौन सा स्थान जो है संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मालासर जो है ये इनसे संबंधित नहीं है, बाकी सब इनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, गडीसर झील राजस्थान के किस जिले में है? ये बता दो आप। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। तो ये है जैसलमेर जिले में जो है गडीसर झील स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्च साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा आपका कोटा, ठीक है ना। कोटा में सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान और मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, यानी कि कौन सी एक जो है त्रुटिपूर्ण युग्म है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? द्वारकाधीश जो है काकरोली में स्थित है,
सास बहू का मंदिर जो है नागदा में स्थित है। देवताओं की छाल जो है मंडोर में स्थित है, लेकिन अंबिका माता तलवाड़ा में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता ही रहता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तोरावटी जो है ये रिपीट हो गया, सॉरी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न कहता है, राजस्थान के किस लोक देवताओं को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ऊँटों के देवताओं के रूप में पूजा जाता है किसे, ये अपने हो जाएंगे पाबू जी। कौन से हो जाएंगे, पाबू जी जो है ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 1857 क्रांति के जो विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो इसका विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था ये होता नसीराबाद से। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या पूछा है, ठीक है ना। कौन सी नहीं है, सोनाड़ी है, हाँ है, पुंगल है, मगरा है, लेकिन जमुनापरी जो है ये अपना क्या हो जाएगा, ये आपकी है, क्या है, बकरी है। जमुनापरी बकरी की नस्ल होती है, ना कि भेड़ की। अगला प्रश्न है, राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। देखो हुड्डा सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ था, भीलवाड़ा में हुआ था, ठीक है ना। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी जगत सिंह ने। और मराठों के विरुद्ध जो आक्रमण जो मराठा कर रहे थे उनके विरुद्ध जो है लड़ने के लिए ये जो सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में किस शिष्यों को खालसा जो कहलाते, किन के शिष्य जो है खालसा कहलाते थे। तो वो कहलाते दादू दयाल जी के जो शिष्य थे वो खालसा कहलाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा जो है प्रतिनिधित्व किया गया, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा है उसका जो है संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे। तो ये थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे जिन्होंने इनका प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य आपके हो जाएगा कहाँ, धौलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में फैला हुआ पठार जो है किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कौन सा, भोराट का पठार, ठीक है ना। ये भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। और ये लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये आपका हो जाएगा कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के अंदर, ठीक है। ये आप कमेंट में बताना कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 11। कितने हैं, 11 स्थल शामिल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंता पावर परियोजना क्या है, ये आपको बताना है। तो अंता पावर परियोजना आपकी गैस आधारित परियोजना है, ठीक है ना। तो ये गैस आधारित परियोजना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जो कि कहाँ है, अंता 12 में स्थित है। ये प्रश्न है, ख्यात एक सामाजिक परंपरा है। ख्यात राजाओं का इतिहास होता है क्या, एक बोली है या फिर एक काव्य है। तो ख्यात क्या होता है कि हम राजाओं की स्मृति में उनका इतिहास लिखते हैं, उसे ख्यात के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सॉरी इसमें नंबर गलत हो गया। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, ये बताओ आप। तो ये थे आपके टीकमा राम पालीवाल। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर जगह पे आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है,
आपके ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए। आभूषण जो है, सुरलिया जो है किस तरह का आभूषण है और कहाँ पहना जाता है, ये बताना है। तो ये कान की बाली होती है। क्या होती है? कान की बाली होती है। तो ये थे आपके लगभग आपके 27 प्रश्न थे, ठीक है ना। क्रमांक सही नहीं थे। और आपके 27 में से जो है, आपके 27 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से सही आप ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो, और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।